अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए चैप्टर 1 से हम लोग चैप्टर आगे तक पढ़ चुके हैं डिफिनेशन के साथ। आज की वीडियो में हम लोग 12th क्लास उर्दू ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे चैप्टर 1 का, और बेहतरीन डिस्कशन के साथ जो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, यानी पूरा कंफर्म सही और एक बिल्कुल ऑप्शन के साथ, कई ऑप्शन पे आपको डिस्कशन के साथ, ताकि आपको अच्छा लगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आप आखिरी तक देखिए। अगर आपको 90+ उर्दू में लाना है तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए। इंशाअल्लाह ताला आना ही आना है उर्दू में 90 नंबर, 90 से ज़्यादा ही आएगा। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिन्फ़ अदब से है? तो सबसे पहले नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा खाका। ये क्या है? फरहतुल्लाह बैग लिखे हैं नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये पता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? अफसाना नहीं है तो ये जान रहे हैं नज़ीर अहमद की कहानी ये क्या है? खाका है। प्रोमिस अफसाना है, आगे पढ़ेंगे। इब्राहिम सक्का भी अफसाना है, टोबा टेक सिंह भी अफसाना है। बता दें, प्रोमिस के लिखने वाले जिलानी बानो, इब्राहिम सक्का के लिखने वाले सलाम बिन रज़ाक, और टोबा टेक सिंह के लिखने वाले कौन है? सआदत हसन मंटू। तो ये सभी के साथ डिफिनेशन के साथ आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद आपको बता दें फरहतुल्लाह बैग के कौन थे? तो उस्ताद थे। ये क्या कहा जा रहा है कि नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बैग के कौन थे? तो उस्ताद थे। फरहतुल्लाह बैग कौन थे? तो फरहतुल्लाह बैग शागिर्द थे, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है? तो नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ जो है ना नज़ीर अहमद है। सबसे पहला नाविल जो है ना यही है, सबसे पहला नाविल मिरातुल उरूस से। अगर पूछे आपको कि सबसे पहला नाविल कौन है तो मिरातुल उरूस, और कहे कि पहला नाविल निगार कौन है तो पहला नाविल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद है। दोनों ध्यान रहे, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दर्जे झेल में से नाविल कौन है? तो नाविल कौन है? तो भाभी जानी, ये पढ़े हैं 10th क्लास में, ये अफसाना है सुहेल अजमबादी का लिखा द्वारा। तौबतुन नसूह ये नाविल है जो नज़ीर अहमद लिखे हैं। जहरे इश्क फरेब इश्क इकुल मसनवी है, ये बागो बहार ये दास्तान है। तो आंसर कहाँ आएगा आपको? तो बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर हो जाएगा तौबतुन नसूह, ये एक नाविल है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन है? तो उस्ताद पूछ रहा है, अभी दोनों बताएं तो उस्ताद नज़ीर अहमद हो जाएंगे ना, फरहतुल्लाह बैग का उस्ताद। तो सही जवाब ये हो जाएगा। मदरसा में फरहतुल्लाह बैग के साथ कौन पढ़ते थे? तो पता है आपको कि मदरसा में फरहतुल्लाह बैग के साथ मियाँ दानी थे, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद है? नज़ीर अहमद किस मशहूर? तो फरहतुल्लाह बैग के हैं। हशमतुल्लाह बैग फरहतुल्लाह बैग के वालिद का नाम है। अब्दुल्ला बैग ये मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम है। अजीम बैग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये इतना डिफिनेशन क्लियर हो गया ना। आपको आ रहा है ऑप्शन तो आपको बताते जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फरहतुल्लाह बैग, आगे हम लोग देखते हैं। फरहतुल्लाह बैग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? तो जाहिर सी बात है पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि वो उस्ताद थे नज़ीर अहमद और ये शागिर्द थे, तो पढ़ने के लिए आते थे। नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है? तो नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ, बच्चे बहुत लोग लगाते हैं नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ पूछा जा रहा है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फरहतुल्लाह बैग। फरहतुल्लाह बैग कौन सी तसनीफ़ आपके शामिल निशाब है? मतलब क्या लिखे हैं? तो नज़ीर अहमद की कहानी यहाँ भी है। अपनी कहानी तो होगा नहीं, तो ये तो ऐसे बिल्कुल गलत है। ये किसकी कहानी तो होगा नहीं, होगा नज़ीर अहमद की कहानी। जो नज़ीर अहमद ये दाल से है, ये होगा सही, बिल्कुल सही जवाब ये सी होगा, ना कि ये वाला होगा, ये नहीं लगाना, ठीक। चलिए आखिरी आज का सवाल है। फरहतुल्लाह बैग शेर ख्वानी में किस तरह की गलतियां करते थे? तो फरहतुल्लाह बैग शेर ख्वानी में इमला की गलती तो नहीं करते थे, मुहावरे की गलती नहीं करते थे, वाहिद जमा की भी गलती नहीं करते थे। तो वो गलती करते थे एराब के। एराब किसको कहते हैं? तो जेर ज़बर पेश को एराब कहते हैं। क्लियर हो गया फरहतुल्लाह बैग से। फरहतुल्लाह बैग का और बारे में आपको बता देते हैं। चलिए फरहतुल्लाह बैग के बारे में सुन लीजिए। फरहतुल्लाह बैग पैदा हुए कब? 1883 में, तज़किरा नवेसियों के मुताबिक। सही पैदाइश 1885 में हुए। उनका दुरुस्त कौन सा है? तो 1885। कहाँ पैदा हुए? तो दिल्ली में, ठीक ना। और इनके वालिद का नाम बता दिया हशमतुल्लाह बैग, और वालिदा का नाम भी आपको बताए थे। इनके बीबी का नाम शायद आपको बताए थे। दो इनकी बीबी थी, नसीमा सुल्ताना और हमीदा सुल्ताना, ठीक ना। और मशरूफ जहां बेगम इनके वालिदा का भी नाम, चलिए याद आ गया तो बता दिए। फरहतुल्लाह बैग का इंतकाल कब हुआ? तो 1947 ईस्वी को इंतकाल हुआ इनका। तो इतना डिफिनेशन फरहतुल्लाह बैग से क्लियर है आपको। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।